करोड़ों साल पहले डायनासोर से कई गुना खतरनाक और ताकतवर जीव धरती पर मौजूद थे। बेशक तब इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन शायद ये अभी जिंदा होते तो इंसानों का कोई नामो निशान भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए हमने सोचा आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही विशाल जीवों के बारे में बता दें जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ विशालकाय सांप की एक प्रजाति है जो 6 से 7 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका, कोलंबिया और पेरू के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती थी। इसके जीवाश्म पहली बार 2009 में कोलंबिया की माइंस में खोजे गए थे। उसी साल इसका नाम टाइटेनोबोआ दिया गया था। टाइटेनोबोआ 50 फीट लंबा और इसका वजन लगभग 2 टन होता था। ये जीव पानी के अंदर भी आसानी से रह सकता था। ये सांप इतने ज्यादा बड़े हुआ करते थे कि ये आसानी से 3-4 इंसानों को एक ही बार में निगलने की क्षमता रखते थे। इसके अलावा ये प्रजाति ज्यादातर गर्म इलाकों में पाई जाती थी और सबसे खास बात यह है कि ये मगरमच्छ को बड़े चाव से खाते थे, जिस मगरमच्छ से आज हम इतना डरते हैं। हालांकि ये सांप बाकी सांपों की प्रजाति जैसे जहरीले नहीं होते, लेकिन ये अपने शिकार का दम घोंटकर उन्हें मारकर निकल जाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये डायनासोर को मौत के घाट उतार देते थे। टेरर बर्ड। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी पक्षियों की ये प्रजाति नॉर्थ अमेरिका के भूभाग पर पाई जाती थी। टेरर बर्ड जैसा नाम से ही पता चलता है कि ये खूंखार और विशाल बर्ड थी जो 2 से 3 मीटर लंबे थे। काफी खतरनाक शिकारी माने जाते थे। ये पक्षी अपने बड़े आकार और भारी पंखों की वजह से उड़ नहीं सकते थे, बल्कि शुतुरमुर्ग की तरह ही अपने मजबूत पैरों की वजह से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की तेजी से दौड़ लगाते। टेरर बर्ड मांसाहारी थे और ये अपनी बड़ी और मजबूत नुकीली चोंच से बड़ी आसानी से किसी भी जानवर का शिकार कर लेते थे। अगर आज के समय में ये पक्षी धरती पर जिंदा होता तो हम इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा इसी से होता। मेगलोडॉन शार्क। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो आप व्हाइट व्हेल शार्क का नाम ही लेंगे। शार्क मछली का नाम सुनते ही उसके खूंखार जबड़े हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज से लाखों साल पहले पाई जाने वाली मेगलोडॉन शार्क आज पाई जाने वाली व्हाइट व्हेल शार्क से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती थी। 20 मीटर लंबी और 60 टन वजन वाली ये मेगलोडॉन शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क से ही रिलेटेड थी। इस प्रजाति के सबसे पुराने अवशेष लगभग 18 लाख साल पुराने हैं और ऐसा माना जाता है कि मेगलोडॉन शार्क संभवतः 1.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। मेगलोडॉन शार्क के जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि उसका बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत 11 से 16 टन थी, जो आज के समय में मौजूद किसी भी जहाज को एक बार में 2 टुकड़ों में बड़ी ही आसानी से काट सकती थी। मेगलोडॉन शार्क की ये ताकत उसके मुंह में मौजूद 270 नुकीले दांतों से मिलती थी। इसके मिले अवशेषों को देखने से पता चलता है कि लाखों साल पहले मौजूद ये जीव कितना विशाल और कितना खूंखार होगा। स्मेलोडॉन। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि शेर, चीता, बाघ खतरनाक होते हैं, तो यकीन मानिए इनसे भी ज्यादा खतरनाक जानवर 25 लाख से लेकर 10,000 साल पहले तक पाया जाता था। स्मेलोडॉन के अवशेष सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में खोजे गए थे और इसका नाम स्मेलोडॉन दिया गया था। ये जानवर ब्राजील के इलाकों में पाया जाता था और इस जानवर के मुंह में 2 नुकीले दांत होते थे जो मुंह बंद करने के बाद भी बाहर दिखाई देते। दांत की लंबाई करीब 30 सेंटीमीटर से ज्यादा थी। इसी वजह से इसे सैबर टूथ टाइगर भी कहा जाता है। इसके मुंह में मौजूद ये दांत इसे डरावना और खतरनाक रूप प्रदान करते और ये इनका इस्तेमाल पेड़ की शाखाओं से कूदकर अपने शिकार को दबोचने के लिए किया करता था। खोजकर्ताओं को स्मेलोडॉन के पूरे समूह के जीवाश्म एक साथ मिले, जिससे जानकारी मिलती है कि अकेले नहीं बल्कि समूह में रहकर शिकार किया करते थे। स्मेलोडॉन शरीर में इतना विशाल और ताकतवर था कि ये खड़े ऊंट का भी शिकार बड़ी आसानी से कर लेता था। सर्कोसुकस। करीब 112 मिलियन साल पहले सर्कोसुकस नाम की ये मगरमच्छ की प्रजाति हुआ करती थी, जिनकी लंबाई करीब 12 मीटर यानी 40 फीट के आसपास हुआ करती थी। ये मगरमच्छ 40 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन लगभग 15 टन तक होता था, जो आज तक देखी गई ये सबसे बड़े मगरमच्छ की प्रजाति थी। इनके मिले अवशेषों से पता चलता है कि इनकी काटने की क्षमता भी कमाल की थी और इनका बाइट फोर्स 9 टन तक होता था, जो आज के मगरमच्छ की तुलना में काफी अधिक था। यानी एक बड़ी बोट को भी 2 टुकड़ों में बांटने की क्षमता रखते थे। तो जरा सोचिए, हम इंसानों की क्या मजाल जो इनके सामने जा भी सकें। उस समय ये इतने विशाल और खतरनाक थे कि अपने से विशाल जानवर पर भी अक्सर हमला कर दिया करते थे, लेकिन समय के साथ ये जानवर भी विलुप्त हो गए।